राना साहब क्या समझते हैं, आज जो वजीर आजम का हंगामी इजलास था छुट्टी के दिन, उससे आप कोई बेहतरी का मंजरनामा देख रहे हैं या हालात जूं के तू ही देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर बात यह है कि छुट्टी के रोज़ इजलास हो या छुट्टी के अलावा इजलास हो, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर आप सच और हकीकी बात पूछें, अगर कोई चीज़ नज़र आना होती, अगर कोई रिलीफ मिलना होता तो आज के दिन रिलीफ मिल जाता। अगर कोई मामला सामने आना होता तो आज के दिन आ जाता। आज की मीटिंग के बाद एक जो बयान जारी हुआ, जो ट्वीट जारी हुआ कि जनाब कल तमाम चारों वज़ीर आला से पूछा जाएगा, उसके बाद जनाब फैसला किया जाएगा कि मुल्क को हम नुकसान न पहुंचाएं। मुल्क क्या है? मुल्क इस कौम, ये अवाम है। मुल्क क्या है? मुल्क अवाम से है, मुल्क आपसे है, मुझसे है। मुल्क जो है वो उन 24 करोड़ लोगों से है जो दिन रात यहाँ मेहनत करके इस मुल्क को चला रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान के उन फौजियों से है, फौज पाकिस्तान से है जो सरहदों पे बैठ के हमारी हिफाजत कर रहे हैं। उन गरीब गुरबा से है जो दिन रात मजदूरी करके अपना टैक्स दे रहे हैं, जिसके टैक्स के पैसों से हुक्मरान अपनी गाड़ियों में, एसी वाली गाड़ियों में, एसी वाली दफातर में बैठते हैं। मुल्क उन लोगों से है जो आज सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और बिल किस तरह अदा करेंगे। मुल्क तो उन लोगों से है कि जो लोग आज सड़कों पर निकल के सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि किसी की सजा हमें क्यों? IMF से कर्जा आपने लिया है, हमने नहीं लिया। IMF से कर्जा लेने के बाद क्या आपने आटा सस्ता किया? क्या आपने लोगों को कोई सहूलत दी? क्या आपने कोई मेडिसिन सस्ती की? क्या आपने बिजली सस्ती की? क्या आपने पाकिस्तान के रुपए की कदर में इजाफा किया? कुछ भी नहीं है भाई। 48 घंटे मांगेंगे, 48 घंटों बाद भी यही होगा। अभी तो आप गौर नहीं कर रहे। मुझे नहीं समझ आया, किसी ने गौर नहीं किया। कहा गया है कि जुलाई के बिलों पर गौर किया जाएगा, जुलाई के। और भाई अब तो अगस्त के बिल आएंगे, अगस्त के बिल में तो इससे भी डबल होंगे। कौन देगा बिल? कहां से देगा बिल? आपने 2 दिन का टाइम ले लिया, 2 दिन बाद लोगों को बिल जमा कराने पड़ेंगे इन 2 दिन के अंदर। और जब 2 दिन के अंदर बिल जमा कराने पड़ेंगे, कोई घर का सामान बेच के कराए, कोई मोटरसाइकिल बेच के कराए, कोई गुर्दा बेच के करवाए, कोई जिस्म का इज़ा बेच के करवाए, चाहे जिस तरह मर्जी करवाए, वापदा वालों ने रियायत नहीं करनी। बिजली का मीटर काटने वालों ने रियायत नहीं करनी। आपका घर की बिजली उनका करने वालों ने रियायत नहीं करनी। उन्होंने सब कुछ ले जाना है। मुझे एक बात तो बताएं, आज मेरे मोअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मेरे कमरे का AC बंद कर दें, मैं AC के बगैर रह सकता हूं। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, आज आप ये कहते कि तमाम सरकारी दफातर के AC बंद हो जाने चाहिए, ये हुक्म आना चाहिए था। आज ये हुक्म आना चाहिए था कि तमाम सरकारी अफसरान की मुफ्त बिजली बंद हो जानी चाहिए। आज ये हुक्म आना चाहिए था कि तमाम सरकारी अफसरान जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं उनके AC पेट्रोल अपने पल्ले से दें। आज ये हुक्म आना चाहिए था कि जनाब ये जो बचत होगी इससे गरीब आदमी के लिए रिलीफ लाएं। लेकिन आप तो अभी 48 घंटे सोचेंगे, फिर आपके पास मैंडेट क्या है? किस मैंडेट आपके पास जरूर है, लेकिन शायद चूंकि आप इस मैंडेट के साथ हैं कि शायद लंबा अरसा रहना है, तो जो आपके पास मैंडेट है उस मैंडेट में यह भी है कि इस अवाम की खिदमत करनी है, इस अवाम के लिए सोचना है, इस अवाम को रिलीफ देना है। लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा। मैं तो सच्ची बात कहूँगा, आज मुझे कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई चौक, कोई चौराहा ऐसा नजर नहीं आया जहां पर लोग एहतजाज ना कर रहे हों। आपने मीडिया को बहुत दुआ रखा है कि मीडिया सारे एहतजाज ना दिखाए, लेकिन कब तक? अब इसमें कोई सियासी जमात नहीं है। हाँ, आज एक चीज़ ज़रूर आपको मुझे अप्रिशिएट करना होगी, बल्कि अप्रिशिएट इस तरह मैं करूँगा कि इन लोगों को कटारे में लाना होगा। जो लोग इसके ज़िम्मेदार थे वो कौन थी? MQM, जिनकी हुकूमत के दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे, मुस्लिम लीग नून जिनके दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनके दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे, एमन वली खान साहब जिनके दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे, अख्तर मेंगल साहब जिनके दौरे हुकूमत में टैक्सेस लगे। आज आपने ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट देखा है ना? जी यासर साहब सुने पड़ा है ना ट्वीट ख्वाजा साहब का? ख्वाजा साहब क्या कमाल कह रहे हैं। क्या ख्वाजा साहब को अपने दौरे हुकूमत में उन्हें याद नहीं था ये सब कुछ? आई पीपल्स पार्टी कह रही है बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है।
आज खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि अब हमें अवाम के साथ एहतजाज में जाना पड़ेगा। तो जब आप इक्तदार में थे, क्या उस वक्त आंखों में पट्टी थी, जबान पे ताला था? उस वक्त क्यों नहीं बोले कि ये अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी? आज मौलाना साहब ने जुलूस निकाले, जमीयत उलमा इस्लाम ने, क्या वो इक्तदार का हिस्सा नहीं थे? क्या उस वक्त उनका कोई एक रुकन असम्बली खड़ा होकर पार्लियामेंट में बोला? क्या उसने इन टैक्सों में आवाज बुलंद की? नहीं की। पीपल्स पार्टी भी आज कह रही है। आज ये सारी सियासी जमातें जो इक्तदार के ईवानों में बैठी थी, दरअसल माम बात क्या थी मैं आपको बताऊं, इन्होंने सबको ना पीटीआई का कारकुन समझ लिया था। इन्होंने कहा था हमने उनको गिरफ्तार कर लिए, घरों में बंद कर दिया, वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। हालांकि आज उन्होंने केपीके के अंदर घरों से बाहर निकल के ये साबित कर दिया है कि वोट किसका है। आपने रिजल्ट आपके पास भी आ गए होंगे, ये उन्होंने कर लिया है। लेकिन बड़ा सिंपल सी बात है, अब ये अवाम जो बाहर निकली है ना ये पीटीआई की है, या नून लीग की है, ना ये जमीयत की है, ना किसी और की है। ये है अवाम। ये वो अवाम है जो अपने हक के लिए निकली है। इसको दबाना, इसको गिरफ्तार करना, इसको मारना या इनको नजरबंद करना अब किसी के बस का काम नहीं है। जो हकीकत है हमें वो सोचनी चाहिए, वो देखनी चाहिए, और हुक्मरानों को होश के नाखून लेने होंगे इस पाकिस्तान की खातर, इस पाकिस्तानी कौम की खातर, इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम की खातर, इस पाकिस्तान की बेहतरी की खातर, इस पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखने की खातर। जो ओनर है, मिल ओनर्स है, वो कहता है मैं मिल नहीं चलाऊंगा, बिजली इतनी महंगी है। जो टेक्सटाइल वाले हैं वो कहते हैं किस तरह चलाएं जनाब, इतनी महंगी बिजली लेकर किस तरह सस्ते दामों से कपड़ा बेचे, किस तरह अपना जो हमारा जो वर्कर्स है हम उसको इतनी ज्यादा सैलरी किस तरह देंगे, जब वो कहता है मैं बिजली का बिल नहीं पूरा कर सकता। क्या हम करेंगे? आम आदमी चीख रहा है। मुझे बताएं इस वक्त में, ये तो इस वक्त राणा साहब मुल्क की सबसे बड़ी, नहीं कहता, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के कारकुनान इस वक्त सड़कों पे हैं, और ये पार्टी का नाम है मुतासरीन हुकूमती इकदामात पार्टी। तो ये जो कारकुनान सड़कों पे हैं, ये किस को बहा ले जाएंगे, इसका अंदाजा क्या किसी को दिखाई दे रहा है? आपको लगता है कि किसी को अंदाजा है इसका? बिल्कुल नहीं है, इनको अंदाजा नहीं, इनकी सोच नहीं थी। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, ये सोच नहीं सकते थे कि इस तरह कारकुन सड़कों पे निकलेंगे। ये समझते थे कि पाकिस्तानी कौम जो है इस पे जितना जुल्म कर लें, जितना बोझ डाल लें, ये बर्दाश्त करती जाएगी। ये सिर्फ बिजली के बिलों का मामला नहीं है, ये पेट्रोल इतना महंगा जो है उसका भी मामला है। ये आने वाले दिनों में मजीद चीजें महंगी होंगी। कल से नान महंगा हो रहा है, कल से रोटी महंगी हो रही है, कल से दीगर अशियां महंगी हो रही हैं। कौन जिम्मेदार होगा? कौन इनसे जवाब लेगा? भाई ये समझते थे, अब खामोशी टूट गई है। आज मुझे एक बात बताएं, जमात इस्लामी के आपने इस्लामाबाद में 15-16 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो FIR दिया, उसमें आपने पता क्या लिखा है? इन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी और तकरीर की है। मुझे एक बात बता दें, जब पेट्रोल महंगा हो गया क्या हम अमेरिका के खिलाफ बात करेंगे? जब बिजली के बिल ज्यादा आएंगे तो क्या हम लंदन में किसी के खिलाफ बात करेंगे? जब उसके ज्यादा रोटी महंगी होगी तो क्या हम किसी और मुल्क के बात करेंगे? अब पता चलेगा ना राणा साहब, अब पता चलेगा जब होगी, उसी के मुताबिक करना है ना। जब कानून साजी की जा रही थी उस वक्त बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे थे कि भड़क भी मारी तो पकड़े जाएंगे, ये घेरा मारे गिर तंग होगा। अब ये जो MKM कह रही है, PMLN कह रही है, ये आने वाले दिनों में ये सड़कों पे होंगे, तो ये भी भड़क उन्हीं के ही खिलाफ मारेंगे, तो वो घेरा इन्हीं के गिर तंग होगा। उसी गड्ढे के अंदर ये खुद गिरेंगे जो इन्होंने खुद खोदा हुआ था। कोई नहीं गिरते, इनमें से कोई नहीं गिरता, इनमें से किसी ने बाहर नहीं निकला। इन्होंने सब ये टीवी पे बैठ के बयानात देने हैं, इन्होंने सिर्फ ये सारा कुछ करना, किसी ने बाहर नहीं निकलना। मौलाना साहब के जुलूस निकले आज बाहर, 144 लगी हुई थी, किसी ने पकड़ा? जमात इस्लामी के जुलूस पे लाठी चार्ज भी होता है, गिरफ्तारियां भी होती हैं। KPK के अंदर बाकी जुलूसों पे हुई? कराची में आप गिरफ्तारियां भी करते हैं, पकड़ के अंदर भी कर देते हैं, क्या बाकी जो वहां पे जुलूस निकले उन पे हुई? ये सब आपस में मिले हुए हैं। सिर्फ नहीं कोई आपस में मिला हुआ तो वो पाकिस्तानी अवाम थी जो अब आपस में मिल गई है, जिससे अब ये समझ आ गई है कि हमारे साथ क्या सियासी खेल खेला गया है, जिसे ये समझ आ गई है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दर्द एक जैसा हो गया ना, इसलिए मिल गए कि हमें किस तरह इस्तेमाल किया गया है।
मुझे बताएं मुझे तो जमात इस्लामी का आज के एहतजाज पे तो मैं बड़ा उसे सलूट करता हूं, लेकिन ये जो आप दे दिए इन्होंने हड़ताल के कार 2 सितंबर, और भाई 2 सितंबर से पहले तक जो दिन होंगे उसमें जो लोग बेचारे बिलों के लिए मरेंगे उनका जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए कौन पूछेगा उन्हें? आज इस मुल्क की बेहतरी के लिए जरूरी है जनाब आर्मी चीफ साहब, आपसे उम्मीदें आए, आप आके इनको समझाएं, आपको ऐलान करें। यह जरूरी नहीं कि इस कौम पर बिजली बम गिराया जाए, पेट्रोल बम गिराया जाए, खाद बम गिराया जाए।